हेलो गाइज, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग को पता है, मैं बायोलॉजी का जो कि हेड नोट्स रिटर्न है उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। आज मैं 2-3 दिन तक क्लास मेरी बंद थी। आज मेरा जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, आज मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ब्लड होगा। तो हम इससे पहले जाने थे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 वीडियो लगेंगे। लेकिन नहीं, इसमें देखो, जब हम इसको कंप्लीट किए थे ना सर्कुलेटरी सिस्टम को, इसको जब कंप्लीट किए थे तो इसमें ब्लड भी है ना, ब्लड, यहाँ से ब्लड। तो ब्लड हम डाले थे हेडिंग, तो ब्लड हमारा अलग चैप्टर है ना, ब्लड हमको अलग से पढ़ना है। तो हम इसमें ब्लड को भी ज्वाइन करे थे, इसलिए हम सोचे थे कि 3-4 वीडियो लगेगा। लेकिन आज हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, हम इसको कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, इसको पूरा कंप्लीट कर रहे थे। हमारे मतलब कि जो अंग से हृदय तक ब्लड जाता है, हृदय से अंग तक जाता है। और धमनी शिरा के बारे में हम आप लोग को बता चुके थे पूरा अच्छे से। फिर ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड क्या होता है, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले, पुरमली आर्टिज क्या होता है, फुसफुसीय धमनी फुसफुसीय शिरा क्या होता है, ये सब आप लोग को बता चुके थे। ये क्या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा हृदय क्या होता है, हमारा हृदय वृक्ष गुहा के मध्य में स्थित रहता है। न जब हमारे कहते सब कि हमारे हृदय की है कि बाएं ओर है, तो बाएं ओर नहीं है, मतलब कि लेफ्ट ओर नहीं, बस लेफ्ट ओर हल्का सा क्या है, झुका हुआ है। तो इसको वजह कहते हैं हृदय हमारा बीच में है, बस लेफ्ट ओर हल्का सा झुका हुआ है, तो इसे कहते हैं कि लेफ्ट ओर है अपना। वो इसके बारे में पढ़ लेते। आइए, आज हम लोग ये सब पूरा आप लोग को ये सब पूरा बता दिए थे। आइए, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, हृदय की संरचना। हेलो गाइज, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देखिए, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट की क्या संरचना के बारे में। तो हार्ट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या होता है, जिसे आप लोग को बताए थे कि ये मान लीजिए कि हम लोग को क्या है, ये हम लोग का क्या है, ये हार्ट है ना, ये हम लोग का हार्ट है। और उसके बाद फिर ये क्या है, ये जो बटा रहता है, इस स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हार्ट है, इसमें जो बटा रहता है इसको दायां अलिंद, दायां अलिंद बोलते हैं। इसको क्या है, इसको नीले, दायां नीले, ठीक है, दायां अलिंद दायां नीले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिए, अब हम जो इसे अच्छे से बता रहे समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी पाई जाती है क्या है, संरचना, कि जैसे जो होता है रेशेदार ऊतक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे पाई जाती है हमारे हार्ट के यहाँ पे, ठीक है, जिसको रेशेदार ऊतक बोलते हैं। इसका क्या नाम है, ये हमारा इधर दो भागों में बांटा रहता है, ठीक है, यस ए एन, ए बी एन, या तो एन ए बी होता है, ठीक है, देखा। तो ये क्या हमारा यस ए एन, ठीक है, इसको बोलते हैं यस ए एन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कि यहाँ पे संरचना होती है कि यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं ए बी एन, ठीक है, ए बी एन बोलते हैं, ठीक है। इसका यस ए एन क्या होता है, साइनो एट्रियम नोड। यस ए एन क्या होता है, साइनो एट्रियम नोड, ठीक है, साइनो एट्रियम नोड होता है, ठीक है। अब उसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि साइनो एट्रियम नोड क्या होता है, यस ए एन क्या होता है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। यस ए एन हमारा स्ट्रक्चर, मतलब जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें है। तो यस ए एन क्या होता है, देखिए, यस एन का दायां अलिंद में पाया जाता है। तो सही बात है, जब यस ए एन यहाँ पे है तो यस ए एन क्या है, यहाँ पे, तो ये क्या होता है, दायां अलिंद में पाया जाता है, ठीक है, दायां अलिंद में पाया जाता है। तो पहले यस ए एन क्या होता है, दायां अलिंद में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बोलते हैं साइनो अलिंद खाच बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, यस से क्या बोलते हैं, साइनो, साइनो एट्रियम मतलब का अलिंद, एट्रियम से ही जान जाओगे दायां अलिंद में, साइनो अलिंद, क्योंकि इसका हिंदी यही होती है,
अलिंद खाज, खाज, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनो अलिंद खाज बोलते हैं, ठीक है। दयालिंद में पाया जाता है, इसको साइनोलिंद खाज बोलते हैं। और इसे हृदय का गतिवाहक, ठीक है, इसे हृदय का क्या कहते हैं, गतिवाहक। इसे हृदय के क्या कहते हैं, गतिवाहक, गतिवाहक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेस मेकर। तो इसको हृदय का क्या कहते हैं, पेस मेकर। इसको हृदय के क्या कहते हैं, पेस मेकर। देखो जैसे ऐसे हृदय है, एक ऐसे 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 होता है ना, रहता है, तो इसको हृदय के क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। हम यहाँ तक पढ़ाएं, कुछ छोड़ दिए हैं क्या लग रहा है, छोड़े तो नहीं, इसके आगे होगा, हाँ इसके आगे, ठीक है। इसको हृदय के क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। इसको हृदय का पेस मेकर कहते हैं। उसके बाद फिर हृदय हमारा बीच गुहा में स्थित रहता है। हृदय में क्या करता है, कंपन करती है। तो आइए अपने नोट से समझते हैं। देखिए ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे इसको बोलते हैं यस ए एन, यस ए एन हो गया ना, साइनोएट्रियम नोड हो गया। यस ए एन से आए उद्दीपन को ग्रहण करती है, उसके अलिंदी दूसरा होता है। इसको क्या कहते हैं, देखो यस ए एन हो गया, यह तो साइनोएट्रियम नोड हो गया। हृदय का पेसमेकर कहते हैं, गतिवाहक कहते हैं, जो कि क्या दयालिन में पाया जाता है। यस ए एन हृदय में क्या कंपन पैदा करता है। हृदय में क्या है, हृदय अगर हमारा ऐसे हो गया है तो नहीं कहते हैं कि इसका हृदय क्या है, कि इसका मतलब ब्लड प्रेशर रुक गया है ना, ब्लड प्रेशर रुक गया, इसका हृदय काम नहीं कर रहा है। तो हृदय काम नहीं कर रहा है तो इसे मतलब ये क्या करता है, हमारे हृदय में कंपन पैदा करता है। तो हमारे हृदय में जो कंपन ऐसे ऐसे पैदा करता है, वो कौन सा कार्य करता है, यस ए एन करता है। तो हमें यस ए एन के बारे में इतना याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यस ए एन हो गया, और उसके बाद ए बी एन हो गया, जिसको एट्रियम वेनेट्रियल नोड बोलते हैं। ए बी एन एट्रियम नोडोक्रियल नोड्स बोलते हैं। यह से नोड के करंट को ए बी तक पहुंचाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक, इसको इसमें बताते हैं। देखिए यहाँ पे वो तो यस एन हो गया, फिर यहाँ पे यू बी एन हो गया, ठीक है, जिसको एट्रियम वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम, एट्रियम मतलब अलिंद होता है, ठीक है। एट्रियम वेंटिकुलर, वेंटिकुलर, ठीक है, वेंटिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। एंडियम वेंटिकुलर नोड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, यस ए एन से ना आए हुए उद्दीपन को ग्रहण करती है। जो करंट आता है यस ए एन से, जो करंट आता है यहाँ से देखो, इस तरह मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, इसी से, यहाँ से देखो, यहाँ से ये हमारा क्या है, करंट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा करंट आ रहा है। तो यस से इसका यूबीएन का क्या कार्य होता है कि यस ए एन से आए हुए करंट को क्या करती है, ग्रहण करती है। यस एन से आए हुए ग्रहण को क्या करती है, ग्रहण करती है। इस ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं, ये जो करंट होता है मान लीजिए यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, हीज बंडल, बंडल ऑफ हीज, ठीक है, बंडल्स ऑफ हीज बोलते हैं, ठीक है। हीज के क्या, हीज के गुस्से, हीज के गुच्छे, ही हीज के गुस्से बोलते हैं, गुच्छे, ठीक है, हीज के गुच्छे। तो कोई पूछेगा कि हाई, देखिए हाई क्या होता है, यस एन पाया जाता है इसमें, दाया लिंद में। उसके बाद फिर दाया नीले में ए वी एन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में देखिए, यहाँ से जो करंट उत्पन्न होता है, ए वी एन का काम करता है कि यस एन से जो करंट उत्पन्न होता है वो अपने यार ग्रहण करता है। इसके बीच में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। हीज के गुस्से, पेपर में आ जाए कि हीज के गुस्से कहाँ पाए जाते हैं, तो मेरे दाया लिंद दाया नीले में के बीच में, जो कि यस ए एन बी ए एन के बीच में जो करंट फ्लो होता है, तो वही होता है। तो बी ए एन क्या होता है, यस ए एन से जो करंट उत्पन्न करता है, ग्रहण करता है, उसे ही कहते हैं। तो क्या होता है, हीज के गुच्छे, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हीज के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे कि करंट फ्लो कर रहा है, जैसे इस तरह बता रहा है, ठीक, देखो इस तरह, ये मान लीजिए करंट जा रहा है, ठीक है, इस तरह करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको एक करंट जा रहा है, इसको बोलते हैं पुरकेंजे,
पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिन पुरकिन पुरकिंजे बोलते हैं, ठीक है, पुरकिंजे तंतु बोलते हैं, ठीक है, पुरकिंजे तंतु बोलते हैं। इतना हम समझा लिए। यस से यन मतलब कि ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बता दिए, यस एन बता दिए, ए यू एन बता गए। पाया जाता है दाम में, इसके जो यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है इसको बोलते हैं हिच के गुस्से बोलते हैं। और इसको जो करंट देखिए यहाँ पे इस तरह जो करंट है इसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे तंतु बोलते हैं, पुरकिंजे तंतु। आइए नोट से समझते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, यस एन ये वी एन क्या होता है, यस ए एन के करेंट को, यस ए एन करेंट को ए वी एन तक पहुँचाती है। जो यस एन करंट को क्या होती है, वी एन तक पहुँचाती है हिच के गुच्छे द्वारा। तो जो हिच के गुच्छा नहीं बोल रहे कि हिच के गुच्छे जो होती है ना, इसी के द्वारा जो ना यस से एन से जो करंट होता है ये वी एन तक पहुँचाया जाता है। तो यही देखिए यही आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं हिच के गुच्छा। यहाँ देखिए पुरकेंजी फाइबर्स, जो कि पुरकेंजी तंतु नहीं होता है, ये जो देखिए करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए करंट फ्लो हो रहा है ना इसे यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स, पुरकेंजी तंतु होता है। देखिए संपूर्ण हृदय में उद्दीपन उत्पन्न करता है। हमारे संपूर्ण जो कि हृदय है ना, हमारे हृदय में जो कि संपूर्ण उद्दीपन का है तो करंट बनाता है। हमारे हृदय में संपूर्ण करंट कौन बनाता है, पुरकेंजी तंतु। देखिए ये है ना, ये देखिए हमारे हृदय में क्या करता है, संपूर्ण मतलब कि वो बनाता है, मतलब कि करंट बनाता है, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर की अवस्था, ब्लड प्रेशर की अवस्था, ब्लड प्रेशर जो होता है बीपी हमारा होता है, बीपी की कितने होती है, दो अवस्था होती है। संबंध हमारे ध्वनियों से होता है, ठीक है। संबंध का जो ब्लड प्रेशर का की अवस्था होती है, ब्लड प्रेशर का जो संबंध होता है ना, वो क्या होता है, संबंध हमारे ध्वनियों से होता है, ठीक है, रिलेटेड टू आर्टरीज, ठीक है। दो होती है, ठीक है, एक होती है सिस्टोल, एक होती है डिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होती है, संकुचित अवस्था। तो उनकी होती है डायोस्टोल, क्या होती है, प्रसार अवस्था। तो आइए समझते हैं संकुचित अवस्था क्या होता है, प्रसार अवस्था क्या होता है। ब्लड प्रेशर बीपी में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, ठीक है, हृदय में बीपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, दो होती है, ठीक है। एक होता है क्या, सिस्टोल, एक होता है क्या है, डाइस्टोल। सिस्टोल मतलब याद करना, संकुचन, संकुचन। डाइस्टोल मतलब क्या होता है, शिथिलन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, संकुचन शिथिलन। इसका क्या कार्य होता है, इसमें क्या होता है ना, देखिए हृदय मांसपेशियों का आयतन जो कि क्या है, कम हो जाता है। जो हमारे हृदय का संकुचन में क्या होता है ना, हृदय का जो कि मांसपेशियाँ, हृदय का मांसपेशियाँ हृदय का मांसपेशियाँ का संकुचन क्या है ना, कम हो जाता है। हृदय का मांसपेशियाँ का जो कि आयतन है ना, आयतन क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। आज में क्या है कि प्रसार है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आयतन कम हो जाता है, इसमें आयतन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है शिथिलन में। तो हमें याद रखना है कि इसकी अवस्था बीपी जो ब्लड प्रेशर है कि दो अवस्था होती है, एक सिस्टोल होती है, डायस्टोल होती है। सिस्टोल में संकुचन में सीधा पता चला है कि क्या होता है, आयतन कम हो जाता है। संकुचन, प्रसार मतलब कि प्रसार हो जा रहा है, पूरे प्रसार। तो इस तरह हो गया। और जो यहाँ पे जो संकुचन का होता है ये ना, हमारी जो कि ध्वनि होती है, जो कि ध्वनियाँ होती ना, ध्वनिया में क्या करता है ना, ये अधिक रुधिर दाब बनाता है। ध्वनिया में क्या करता है कि अधिक रुधिर दाब बनाता है, ठीक है, अधिक रुधिर दाब बनाता है, ठीक है। हाई प्रेशर बनाता है, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर, ठीक है। और ये क्या करता है, लो प्रेशर। इसका काम करता है कि लो प्रेशर,
लो प्रेशर, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि बीपी हाई होना, बीपी लो होना। तो जो कि बीपी हाई होती ना है, हाई बीपी ना, तो ये कौन बनाता है, सिस्टोल अवस्था बनाता है। और लो प्रेशर लो बीपी कौन बनाता है, डायोस्टोल अवस्था बनाता है, ठीक है। और देखिए यहीं पे लिखा, देखिए सिस्टोल लिखा है, सिस्टोल अवस्था लिखा है यहीं पे देखिए। हृदय संबंधी रिलेटेड ध्वनियों से होती है, ठीक है, ध्वनियों से नहीं, बीपी कम बेसी होती रहती है, पता लगाते हैं लोग। तो क्या होता है कि हृदय मतलब कि सिस्टोल संकुचन अवस्था होती है, जो कि हृदय मांसपेशियों को आयतन कम हो जाता है, ठीक है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर, जो कि हमारे हमारे जो कि हृदय मांसपेशियों की आयतन जो कि कम होने लगता है हमारे हृदय मांसपेशियों को, तो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 से ज़्यादा, 120 से ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। और क्या होगा, 180 एम एच जी, 80 एम 80 से नीचे रहेगा तो लो ब्लड प्रेशर होगा। शीतलन अवस्था, प्रसार अवस्था क्या होता है, दिल का आयतन बढ़ जाता है, दिल का वही जैसे पता है, ये मान लो हमारा दिल है, तो इसका अंदर मतलब कि क्या हो गया, आयतन कम हो गया, तो हमारा क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, संकुचन अवस्था हो गया। इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, तो हमारा क्या हो गया, डायस्टोल अवस्था हो गया, आयतन बढ़ जाता है। देखो इसमें क्या होती है, इसमें देखो हाई बीपी होती है, हाई बीपी हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, लो बीपी निम्न रुधिर दाब होता है, लो बीपी प्रेशर होता है। हाई बीपी प्रेशर में कितना होता है, 120 मिलीमीटर एच जी मरकरी, मिलीमीटर मिलीमीटर मिली मिलीमीटर मरकरी होता है, 120 एम एच जी होता है। इसमें 80, लो बीपी कितना होता है, 80 से कम रहेगा तो लो बीपी हो जाएगा, लेकिन 80 एम एच जी होता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि हाँ, हमारी नॉर्मल बीपी कितनी होती है, हमारी नॉर्मल बीपी 180 से 120 से 80 एम ऑफ एच जी होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 180 से 180 करें, 120 से 80 एच जी क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है। फिर रुधिर दाब मापने का यंत्र क्या होता है, रुधिर दाब नहीं कहते कि रुधिर दाब। तो ये बढ़िया प्रश्न ये पूछता है, मान लीजिए क्वेश्चन की तरह ही मतलब पूछ देते हैं कि रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रुधिर रुधिर दाब मापने का इंस्ट्रूमेंट या यंत्र, रुधिर दाब मापने का यंत्र, तो क्या होता है, स्फिग्नोमीटर होता है, इस इस स्फिग्नोमीटर स्फिग्नोमीटर होता है, ठीक है। तो रुधिर दाबने का यंत्र क्या होता है, स्फिग्नोमीटर होता है। हमारी जो दिल की धड़कन होती है उसे हम कैसे नापते हैं, स्टेथोमीटर मारते हैं। दिल की धड़कन का पता लगा के दिल की धड़कन धड़कन दिल की धड़कन को क्या करते हैं, हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं, स्टेथोस्कोप से नापते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखो यहीं पे होगा, जैसे यहाँ पे दिल का धड़कन मापने वाला यंत्र क्या होता है, स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर जो कि अपने अपने जो कि गर्दन में नहीं टांगे रहते हैं, इस तरह बना रहता है। ये कैसे बनाए, ये मान लो ऐसे ऐसे बना रहता है वो डॉक्टर, जैसे जैसे डॉक्टर टांगे रहते हैं, ऐसे नहीं टांगे रहते हैं, इसको लाकर अपने हट पे करते हैं, तो यही होता है। तो क्या नॉर्मल बीपी हमारा 120 से 80 एम ऑफ एच जी हो गया। रुधिर दाब मापने का अंत होता है रुधिर दाब मापने का अंत होता है स्फेग्नोमीटर हो गया। और दिल का धड़कन मापने वाला तो स्टेथोस्कोप हो गया, ठीक है। हाई बीपी की बीमारी को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हाई बीपी की बीमारी है ना, पूछ देगा एग्जाम में कि हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, तो देखो हाइपर सीधा जान, हाइपर होना, जब कोई चीज़ नहीं करे कि अगर आप नहीं कोई कहता, अगर हाइपर हो जाएंगे तो फिर बुझ लेना। तो हाइपर होना मतलब बीपी क्या हाई होना, तो हाइपर होना बीपी हाई होना। तो बीपी तो हाइपर टेंशन क्या है, बीपी का क्या है, हाई होना। बीपी का हाई होना क्या होता है, हाइपर टेंशन होता है। हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन बीपी का हाई होना। हाइपोटेंशन क्या होता है, बीपी का लो होना, लो बीपी, निम्न रुधिर दाब। तो लो बीपी क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। अब हाई बीपी क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। हमारे हृदय के जांच के लिए बताए थे, हृदय के जांच के लिए दो टेस्ट किए जाते हैं, जिसको ईसीजी बोलते हैं और उसको बोलते हैं इको बोलते हैं।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं और उसके बाद इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है, और वही आप बताए थे कि दो होते हैं हृदय के लिए, हृदय के जांच के लिए। ठीक है, आइए ये तो पढ़ा चुके हैं। त्रिवर्णी कपाट क्या होता है, फुसफुसी कपाट का, द्विवर्णी कपाट, महाधमनी का कपाट। इसको नहीं देखना, अब यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हार्ट कच। ठीक है, चेम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, चेम्बर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। नहीं पूछता है कि मछलियों में कितने चेम्बर है, ठीक है, जानवरों में कितने, तो मानव में कितने चेम्बर है, तो हम पढ़ेंगे चेम्बर ऑफ हार्ट। ठीक है, चेम्बर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चेम्बर ऑफ हार्ट, हृदय, हृदय के कच। ठीक है, हृदय के कच पढ़ेंगे आप। देखो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मछली। मछली से क्या पढ़ते हैं, पहला क्या होता है मछली। ठीक है, एक दो दो तीन बता देते हैं, फिर नोट से ही बता देंगे। मछली, मछली में क्या होता है, मछली में कौन होता है, दो चैम्बर होता है। कितने होता है, दो चैम्बर। मछली में क्या होता है, दो चैम्बर होता है। तो मछली में पूछेगा कितने चैम्बर होता है, दो चैम्बर होता है। इसमें क्या होता है, एकल परिसंचरण तंत्र होता है। दो चैम्बर मतलब कि देखो इस तरह होता है, इस तरह मछली का मान लो ऐसे हो गया। ठीक है, दो चैम्बर हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक है ना, एक इसी से क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। एक ही से, यहीं से जाएगा अंग से, अंग से जाएगा इसी में, अंग से जाएगा इसी में, अंग से जाएगा इससे, कोई मतलब होता। तो दो चैम्बर होता है, इसको बोलते हैं एकर परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, जो बोलते हैं डिओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और उसके बाद देखो मेढक, और उसके बाद मेढक के बारे में सभी लोग जानते हैं। मेढक जिसको बोलते हैं क्या, एम्फीबियन। एम्फीबियन के अंदर आते हैं उभयचर, उभयचर। ठीक है, उभयचर कौन होता है, मेढक। मेढक, मेढक में कितने होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तीन चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो अभी तो यही याद करना कि इसमें कितना चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो मछली में कितने होते हैं, दो होते हैं। मेढक में कितने होते हैं, तीन होते हैं। मछली में दो होते हैं, मेढक में तीन होते हैं। और उसके बाद इसमें देखो दो क्या होता है, अलिंद होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, नीले होता है। एक नीले होता है जिसको बोलते हैं आइट्रियम, एक होता है नीले। ठीक है, वेंटिकुलर। तो क्या हो, उभयचर। मेढक हो गया। फिर मेढक के बारे में टेडपोल, टेडपोल आते हैं ना। टेडपोल में कितने होते हैं, टेडपोल में कितने होते हैं, मेढक का जो लार्वा बोलते हैं, मेढक का लार्वा, इसको मेढक का होते हैं, मेढक का लार्वा बोलते हैं टेडपोल को। इसमें कितने होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, दो चैम्बर होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो होता है ब्रोकियल धमनी द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। अब एक बस नोट्स नोट्स के तौर पे इसको याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के तौर पे इसको याद कर लेना कि ब्रोंकियल धमनी द्वारा क्या होता है, दाब का मापा जाता है। ब्रोंकियल धमनी द्वारा ब्रोंकियल धमनी द्वारा क्या होता है, दाब का मापा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होते हैं, सरीसृप। जितने भी सरीसृप होते ना हैं, सरीसृप में आइए पता करते हैं कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, सरीसृप जैसे कि क्या हो गया, मगरमच्छ हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या होते हैं, सरीसृप के अंदर आते हैं। तो हमारा क्या होता है, देखो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल होता है ना, क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। अब अब हम नोट्स से कंप्लीट करवा दे रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रोकोडाइल में कितने होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल में चार चैम्बर होते हैं। फिर व्हेल, व्हेल के तो व्हेल मछली होती है, डॉल्फिन होती है, इसमें भी क्या होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। और उसके बाद हमारे जो रेप्टाइल होते हैं ना, वे क्रोकोडाइल, डॉल्फिन और व्हेल, इसमें क्या चार चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें जब चार चैम्बर जिसमें होगा ना, उसमें क्या होगा, दो अलिंद होगा, दो नीले होगा। जिसमें भी चार चैम्बर होगा, दो अलिंद होगा, दो नीले होगा। उसके बाद देखो कीट आते हैं, कीट मतलब इंसेक्ट। इंसेक्ट यही एक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट वेरी, क्या होता है, कीट जो इंसेक्ट होते ना है, कीट क्या होता है, इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट में कितने होते हैं, 13 चैम्बर पाए जाते हैं, 13 चैम्बर। और जिसमें से 13 चैम्बर किस में पाया जाता है, जो काकरोच होता है, काकरोच होता है ना, जिसको हम लोग तिलचट्टा बोलते हैं।
तो कॉकरोच में क्या होता है 13 चेम्बर पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा चेम्बर इसी में पाया जाता है। इसमें 7 अलिंद होते हैं, 6 क्या होता है नीले होते हैं। तो पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा चेम्बर किस में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा ग्रुप डी में ज़्यादा पूछता है। तो पूछेगा सबसे ज़्यादा चेम्बर किस में पाए जाते हैं, 13 पाए जाते हैं। किस में, कॉकरोच में पाए जाते हैं। ठीक है। और इंसेक्ट में जो कि इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े उड़े होते हैं, उसमें 13 चेम्बर 13 कच पाए जाते हैं। कॉकरोच में 13 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। 7 अनिंद होता है, 6 नीले होता है। बर्ड्स पक्षी में कितने होते हैं, बर्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। बर्ड्स में कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्टोपस जिसका ब्लड क्या होता है, ब्लू होता है। ऑक्टोपस में कितने होते हैं, ऑक्टोपस में 3 चेम्बर होते हैं। ठीक है। ब्लड बल्ब जिसको बोलते हैं, इसमें 3 चेम्बर भी होते हैं। इसमें दिल भी, इसका दिल जो होता है ना, दिल की संख्या भी इसमें कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑक्टोपस में क्या होते हैं, 3 चेम्बर 3 दिल। ऐसे ऑक्टोपस की स्पेलिंग लिखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 है मान लो, 6 7 मान लो। ठीक है। 6 तो 3 इसमें कर लो, 3 चेम्बर कर लो, 3 दिल कर लो, इस तरह बात। अब पक्षी में कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, बता दिए। पक्षी में कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, बता दिए। पक्षी में कितने, 4 चेम्बर होते हैं, बता दिए। उसके बाद फिर मेमल्स, स्तनधारी में जैसे कि हम लोग आ जाते हैं, कुत्ता आ जाता है, मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, तो ये सब आता है। जैसे हम लोग में कितने चेम्बर है, हम लोग में 4 चेम्बर है, जिसको बोलते हैं दाया नीले, बाया नीले, दाया अलिंद, दाया दाया अलिंद, बाया अलिंद। ठीक है। तो हम लोग में 4 चेम्बर होते हैं। तो इसी तरह क्या होते हैं, कुत्ते, गाय, भैंस, मनुष्य, घोड़ा, बैल, इसमें क्या होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। और ये बगल में ऑक्टोपस के कितना होते हैं, 3 चेम्बर होते हैं। इससे ब्लू ब्लड होता है, दिल कितने, 3 होते हैं। ठीक है। केचुआ में क्या होते हैं, चेम्बर नहीं पाए जाते हैं। देखो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। ठीक है। नो चेम्बर फाउंड। देखो इसमें जिसमें चेम्बर क्या होता है, चेम्बर जिसको क्या बोलते हैं, कच क्या होता है कि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। कच नहीं पाए जाते, किस में नहीं पाया जाता है, केचुआ। ठीक है। केचुआ में कच नहीं पाया जाता है। ठीक है। केचुआ में क्या, अब ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको हम अलग नोट्स से पढ़ा देते हैं, लिखवा देते हैं कि, और जो उसके बाद नोट्स से भी रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि ऐसे ही रहेगा कि हम इसको यहाँ अलग से पढ़ाए थे। तो केचुआ में क्या होता है, चेम्बर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, 5 से 8 हृदय पाए जाते हैं। दिल की संख्या इसमें कितनी होती है, 5 से 8 तक होती है। देख रहे हो, इस तरह होते हैं सब, सभी लोग जानते हैं। केचुआ के बारे में कौन नहीं जानता है, इस तरह केचुआ। कि सांप बन गया साला, केचुआ होता है ना, केचुआ। तो कोई ऐसे भी बना दे, तो केचुआ मान लो, ये केचुआ हो गया। तो ये सब केचुआ ये सब होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें चेम्बर नहीं पाया जाता है, चेम्बर इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें चेम्बर नहीं पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं हृदय, जिसकी संख्या होती है 7 से 8 दिल पाए जाते हैं इसमें। 3 दिल किस में पाए जाते थे, ऑक्टोपस में। ऑक्टोपस में कितने चेम्बर पाए जाते थे, 3 दिल 3 चेम्बर ऑक्टोपस में। और केचुआ में चेम्बर ही नहीं पाया जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि अब जैसे कि चेम्बर से मान लो प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर, हमारा चेम्बर से प्रश्न बनाएगा, तो वो पूछेगा कि चेम्बर तो सब में याद है, सबको याद है कि हमारे इंसेक्ट में कितने पाए जाते हैं, 13 पाए जाते हैं। ठीक है। हमारे जो कि डॉल्फिन हो गया, जो कि व्हेल हो गया, जो कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ हो गया, इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो कि हमारी मछली है, मछली में 2 चेम्बर पाया जाता है। जो कि टेडपोल है, टेडपोल में भी 2 चेम्बर पाए जाते हैं। तो ये कहेगा कि इन सब तो बच्चों को याद है, लेकिन वो पूछो जो याद नहीं है, तो पूछेगा केचुआ में कितने चेम्बर पाए जाते हैं। और देगा 1 2 3 0, तो हमें केचुआ में क्या पाया जाता है, 0 पाया जाता है। या तो फिर लिख देगा 1 2 3 नान ऑफ दिल, तो हमारे केचुआ में क्या पाया जाए। अभी दिल की संख्या पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा, तो केचुआ में 7 से 8 दिल होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आ गया केचुआ के बारे में समझ में। और हम लोग में मैमल, स्तनधारी में हम लोग, जैसे कुत्ता में, मनुष्य में, अभी पूछ देगा कुत्ता में कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं, 4 चेम्बर। गाय में कितने होते हैं, 4 चेम्बर। भैंस में कितने होते हैं, 4 चेम्बर। घोड़ा में कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। बैल में कितने होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। सभी नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं ना, कि ये सब नाम याद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर में कब पूछ देगा तो हमें याद रहना चाहिए। ठीक है। एग्जाम में कब पूछ देगा। केचुआ में क्या होता है, हृदय की संख्या 5 से 8 होती है, चेम्बर नहीं होते हैं। ठीक है। हृदय को ऑक्सीजन तक पहुंचाने वाली धमनी, आर्टरीज, धमनी क्या होती है, देखो ये होता है, जैसे कि हृदय, अब उससे नहीं मतलब है। ठीक है। वो हमारा चेम्बर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया।
अब हम पढ़ेंगे क्या है कि हार्ट अटैक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक, ठीक है। अब हम हार्ट अटैक पढ़ेंगे, हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है ना, देखो एक पाया जाती है क्या, कोरोनरी आर्टीज, कोरोनरी धमनी, ठीक है। कोरोनरी धमनी जिसको बोलते हैं पाई जाती है। इसके रुकावट होने के कारण, इसके रुकावट होने के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। होने के कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, ठीक है। कोरोनरी धमनी पाई जाती है, धमनी जो कि पूरा लिखे नहीं तो कोरोनरी धमनी पाई जाती है, इसी को रुकावट होने के कारण क्या होती है, हार्ट अटैक आता है। जैसे देखिए हृदय हृदय को हृदय को रुधिर व O2 ऑक्सीजन पहुंचाने वाली धमनी का नाम क्या है। देखो हृदय को जो कि ब्लड पहुंचाती है, जो कि ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो कौन पहुंचाती है, कोरोनरी धमनी होता है। तो जब ब्लड यही पहुंचा रही है, ऑक्सीजन यही पहुंचा रही है, तो इसमें जब कोई ब्लॉकेज हो जाएगा, जब ब्लॉकेज हो जाएगा जिसकी वजह से न तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा न तो ब्लड पहुंचा पाएगा, तो क्या होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा। जैसे कि हम कोई वसा वाला पदार्थ खा लेते हैं, ठीक है, वसा वाला पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कि एक फिगर था उसके तौर से समझ आता है, रुक जाइए आप लोग। हाँ देखिए ई वाला, देखिए हार्ट अटैक का मान लीजिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हम लोग की क्या है, कोरोनरी धमनी है, ठीक है। कोरोनरी, ये हम लोग की कोरोनरी धमनी है, ठीक है। हम लोग वसा वाला पदार्थ कोई खा लिए, वसा पदार्थ डलडा घी वो कोई खा लिए, वो जाके क्या हुआ, यहीं पे सट गया, ठीक है, सट गया। इसमें से क्या जा रहा है, हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड जा रहा है, अब यहीं पे सट गया, वो क्या करेगा, जाएगा तो पास नहीं हो पाएगा। तो जिससे पास नहीं हो पाएगा, जिससे क्या करेगा, हमारा हमारा क्या हो जाएगा, जिससे पास नहीं करेगा, जिससे कि हमें हार्ट अटैक आने की संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो जो कि जो यही होती है कोरोनरी धमनी जो होती है ना, इसी को रुकावट होने के कारण, इसी में जो रुकावट हो जाती है, इसी को रुकावट होने के कारण क्या होता है, हमें हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए जैसे कोई चीज़ कोई खा, जैसे कि कोई लाई हुई खा रहा है, मान लो जो कि अटक गया जाके नटई में, यहीं पे जाके कोरोनरी धमनी होती है जो यहीं पे अटक गया जाके, और इसमें ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए, हार्ट अटैक आ गया। देखिए क्या होता है, हृदय बीट के क्रिया सुनता है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। कोरोनरी धमनी याद आ गया, ठीक है। इसी को रुकावट होने का क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। जिसको जब हार्ट अटैक आता है ना, उसमें जो पेन होता है, जो दर्द होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेन बोलते हैं। जो जो हमारा हार्ट अटैक आते समय, जो हमारे हृदय में जो कि जो पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेन बोलते हैं, एंजीना पेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो हार्ट अटैक आते समय ना, जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम लोग डॉक्टर तक जाते ना है, तो डॉक्टर क्या करता है, 3 इलाज करता है। हार्ट अटैक के लिए ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, ठीक है। कितना ट्रीटमेंट करता है, तीन तीन ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला करता है क्या, हमारा एंजियोलॉजी, डॉक्टर हमारा एंजियोलॉजी करता है, ठीक है। फिर दूसरा करता है एंजियोप्लास्टी, ठीक है। फिर तीसरा का क्या करता है, हमारा बाईपास सर्जरी, ठीक है, बाईपास सर्जरी, ठीक है। हमारे 3 करता है। देखियो एंजियोलॉजी, ठीक है। देखो हमारे जो हार्ट अटैक आते हैं तो उसमें होने वाला जो कि दर्द होता है, उसको क्या बोलते हैं, एंजीना पेन बोलते हैं। उसी से क्या बना हमारा जो कि ट्रीटमेंट, जो इलाज के लिए डॉक्टर क्या 3 इलाज करते हैं, हार्ट अटैक के लिए 3 इलाज करते हैं। पहला क्या करेगा डॉक्टर, एंजियोलॉजी करेगा। दूसरा क्या करेगा, एंजियोप्लास्टिक करेगा। तीसरा क्या होता है, बाईपास करेगा। देखो जैसे कि हमारी क्या है, ये हमारा हार्ट है, और ये हमारी क्या कोरोनरी धमनी है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, कोरोनरी धमनी, ठीक है, कोरोनरी धमनी है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। अब इसमें से क्या ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है, ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन ब्लड सब कुछ जा रहा है, ये हमारी धमनी है, सब जा रहा है, हृदय तक जा रहा है, ठीक है। हृदय तक पहुंचाती है कौन, यही धमनी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें रुकावट हो गई, यहाँ पे रुकावट हो गई, कोई फंस गया, इसमें रुकावट हो गई, ठीक है। तो रुकावट हो गई तो इसमें पास नहीं करेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पहले एंजियोलॉजी होता है। तो एंजियोलॉजी किस लिए होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खा लिए,
जैसे कोई डालडा चीज़ खा ली, घी वो कोई चीज़ कोलेस्ट्रॉल वाला चीज़ खा ली, कोई चीज़ जैसे जमने वाला चीज़ जाके यहीं पे क्या हुआ, जम गया, यहीं पे जम गया, यहाँ पे जाके जम गया, यहाँ पे जाके जम गया, तो क्या होता है उसी को साफ सफाई करने के लिए तो यही क्या हम एंजियोलॉजी, पहले वो डॉक्टर क्या करेगा, पहले एंजियोलॉजी करेगा, एंजियोलॉजी करेगा तो ये जो कि कोरोनरी धमनी होती है उसी को क्या करेगा, साफ सफाई करेगा। तो साफ सफाई करेगा तो अगर साफ़ सफाई हो जाएगी, अगर फिर ऑक्सीजन जाने लगेगा तो उसके बाद फिर वो ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजियोलॉजी से ही ठीक हो जाएगा। फिर एंजियोलॉजी अगर नहीं हो पाएगा, मान लो एंजियोलॉजी से नहीं होगा, कोई दिक्कत हो गई, तो फिर क्या करेगा वो, प्लास्टिक का एंजियोप्लास्टिक करेगा, एंजियोप्लास्टिक करेगा, ठीक है। एंजियोप्लास्टिक क्या, एंजियोप्लास्टिक करेगा। फिर जैसे कि कोई दिक्कत होगी, कोई रुकावट होगी, नहीं जा रहा है, तो उसको क्या करेगा, एंजियोप्लास्टिक करेगा। फिर बाईपास सर्जरी करेगा। अब देखो जैसे कि जा रहा है, यहाँ पे रुकावट बन गई, यहाँ पे रुकावट बन गई, ठीक है, यहाँ पे रुकावट बन गई, अब जा रहा है बाईपास सर्जरी की, जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से इसको निकाल देगा, यहाँ से इसको निकाल देगा, इसको काट के हटा देगा, हटा कर फिर उसमें क्या करेगा, फिर हटा कर इसको फिर नया से जोड़ देगा, यहाँ से नया सिरा से जोड़ देगा, ठीक है। नया सिरा से जोड़ के यहाँ से क्या करेगा, इसको बाईपास सर्जरी कर देगा। तो यहाँ से भी होना रहता तो हमारा हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक समय हमारा क्या होता है, 3 इलाज होता है। पहला हमारा 3 ट्रीटमेंट होता है। पहला होता है एंजियोलॉजी, फिर होता है एंजियोप्लास्टी होता है, फिर बाईपास सर्जरी होता है। साफ़ सफाई अगर नॉर्मल है, अगर साफ़ सफाई कर देगा तो एंजियोलॉजी कर देगा, और थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इधर उधर तो एंजियोप्लास्टिक कर देगा, प्लास्टिक के द्वारा से तो उसको कर देगा थोड़ा इधर उधर से, प्लास्टिक द्वारा नहीं, जैसे कि प्लास्टर वो कर देंगे, वो बाईपास सर्जरी, सर्जरी मतलब सभी लोग जानते हैं, उसको काट के, अभी कोरोनरी धमनी हमारी ख़राब हो गई यहाँ से यहाँ तक, तो इसको काट के हटा के अब इसको सीधा कर देगा, जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्जरी हो गया। तो ये हमारा सर्जरी हो गया, बस यही काम होता है। हमारा जो कि यहाँ तक ऑक्सीजन को और तो ब्लड को ले जाने का, हार्ट तक ले जाती कौन है, एक कोरोनरी धमनी, तो इसी को रुकावट होने के कारण क्या होता है, हमें हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो हमें कोई भी चीज़ खाना चाहिए तो बच के खाना चाहिए, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल और कोई भी जैसे डलडा उल्डा कोई ऐसा वैसा चीज़, तेल वाली चीज़, कोई ऐसा चीज़ हो जो कि हमारे जाके उस धमनी में फंसे ना, इसकी वजह से। और हमें खाना खा समय बात उत भी नहीं करना चाहिए, भी हम लोग को अच्छे से सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और देखिए हृदय की किरणों पोटेशियम की आवश्यकता होती है, यहाँ पे यहीं पे अब हार्ट अटैक हो गया, चेम्बर पढ़ लिया, यहाँ पर देखिए कोरोनरी धमनी का हार्ट अटैक होता है, ठीक है, एंजियो होता है, साफ सफाई होने के कारण होता है, और उसके बाद ये ट्रीटमेंट होती है, तीसरा का होता है बाईपास सर्जरी होता है। फिर हार्ट क्रिया, देखो हार्ट बीट के क्रियाशीलता के लिए, जो हमारा हार्ट बीट है ना, उसको क्रियाशीलता के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता हमारी हार्ट बीट की क्रियाशीलता के लिए, ठीक है। हार्ट के अवस्थाएं बताए थे ना, कितनी अवस्था थे, 2 होती है, एक होती है सिस्टोल, एक होती है डायोस्टोल। एक होती है पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब जिसको बोलते हैं, जो कि 40 mmHg होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं नाड़ी दाब, जो कि इस तरह नहीं, डॉक्टर ऐसे ऐसे दबा के चेक करते हैं, ऐसे नहीं, से जैसे पल्स होता है, पल्स दबा के ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे चेक करके बताएंगे तुमको, कोई भी डॉक्टर जाएंगे तो ऐसे चेक करता है दबा कर हाथ। तो ये होता है पल्स प्रेशर होता है, जिसको नाड़ीदार बोलते हैं, क्या होता है, 40 mmHg होता है। तो एक ये होता है हमारा। तो अवस्था कितनी होती है, 2 ही होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायोस्टोल। सिस्टोल मतलब कि संकुचित हो गया, डायोस्टोल मतलब क्या होता है, प्रसार हो गया। और उसके बाद देखो हमारे जो कि पल्स रेट होते हैं, जो कि नाड़ी गति होती है, वो 70 से 80 बार प्रति मिनट, 70 से 80 बार इसकी क्या होती है, गति होती है। और देखो हार्ट अटैक रोग, हार्ट अटैक क्या होते हैं, अंजीना पेन होता है, ठीक है। कार्डियो अरेस्ट, जो कि यस से नोड जब कार्य करना बंद कर देती है तब मेक प्रेशर डाला जाता है। अब देखो अब यहाँ पे होता है कार्डियक अरेस्ट होता है एक, देखो कार्डियल अरेस्ट क्या होता है, जब हमारा जो एस से नोड नहीं बताए थे, एस से नोड फिगर में बताए थे ना, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे एस से नोड होता है ना, एस से नोड, जब यहाँ पे ये एस से नोड काम करना बंद कर देती है, एस से नोड ये जो होती है काम करना बंद हो जाए, काम करना बंद कर देती ना है, तो एस से नोड कार्य करना बंद कर देती, तो हम पेस मेकर डालते हैं, जैसे पेस मेकर डालते हैं। तो नहीं बताए थे कि यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसी को गतिवाहक मेकर बोलते हैं, इसे पेस मेकर बोलते हैं। तो यही काम करना बंद कर देते, तो यहाँ पे क्या डालते हैं, पेस, यहीं पे डालते हैं पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर डालते हैं,
इससे नोड काम करना बंद कर दे तो पेसमेकर डालते हैं। ठीक है, पेसमेकर डालते हैं जो कि कार्डियक अरेस्ट, जो कि पेसमेकर क्या होता है, बना होता है किसकी, पेसमेकर क्या है, पेसमेकर एक बैटरी है, वही बैटरी डाला जाता है। मान लो पेसमेकर एक बैटरी है, बैटरी की तरह वही डाला जाता है, पेसमेकर की तरह बैटरी की तरह डाला जाता है, जो किसी वजह लिथियम धातु की बनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलेगा ना कि हमारे हृदय में इससे नोड जब कार्य नहीं करना बंद कर देता है तो हम उसके जगह पर क्या डालते हैं, तो पेसमेकर डालते हैं। तो ये दे देगा कि पेसमेकर डालते हैं। ठीक है, तो पेसमेकर डालते हैं तो पेसमेकर क्या है, एक बैटरी की तरह, मतलब बैटरी नहीं लगा देते तो कोई चाहते हो जाए, तो बैटरी की तरह है वो। किससे पेसमेकर किससे बनी होती है, किस धातु से, तो लिथियम धातु की बनी रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या, कि पेसमेकर किससे बना रहता है, लिथियम धातु से बना होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब आइए ये पढ़ते हैं, जैसे कि नहीं हमारी गति क्या होती है। ठीक है, हमारी गति, हमारे हृदय में गति, जैसे कि भ्रूण में गति, एथलीट जिम की क्या होती है, हमारी जो कि गति होती है ना, सामान्य गति कितनी होती है, हार्ट बीट की, हृदय हृदय धड़कन की जो कि सामान्य गति। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए हृदय गति, हार्ट बीट, हृदय गति की जो कि सामान्य गति कितनी होती है, 72 से 74 बार प्रति मिनट। सामान्य गति यही होती है, सभी लोग जानते हैं कि हमारा हृदय कितने बार धड़कता है, 1 मिनट में, प्रति मिनट में कितना, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट। तो वही क्या, नवजात शिशु, जो कि नवजात शिशु रहेगा ना, जो कि नवजात शिशु कितना, 100 बार प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट धड़कता है। अब भ्रूण, जो कि भ्रूण में फेटस में जो बच्चा रहेगा, जो भ्रूण में बच्चा रहेगा, उसका कितना रहेगा, 50 से 200 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 50 से 2 बार धड़केगा। एथलीट देखो जो होते हैं ना, एथलीट में ये थोड़ा कि इम्पोर्टेंट है, पूछता है एथलीट का जो कि हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 60 से 62 बार, 60 से 62 बार होती है। उसके बाद देखो जिम करने वाले जो लोग होते हैं उनका कितना होता है, 90 से 95 बार, 90 से 95 बार होता है। अब यहाँ पे सबसे सबसे कम दिल धड़कन किसकी होती है, नीली व्हेल की। सब जो कि नीली व्हेल होती ना, जो नीली व्हेल, जिसको नीली व्हेल हाथी, तो क्या होती है, हाथी की, और नीली व्हेल जो होती है ना, सबसे कम दिल धड़कन किसकी होती है, नीली व्हेल की। कितनी होती है, 8 से 10 बार प्रति मिनट सबसे कम। और सबसे अधिक किसकी होती है, छछूंदर होती है, जिसको मोर रेट बोलते हैं। छछूंदर लोग सभी बरसात के समय देखो चुन 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 करते इधर उधर से निकलेंगी, इधर से भागती रहती हैं। तो उसका क्या होता है, उसका हृदय धड़कन जो होती है ना, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कितना, 600 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में वो 600 बार धड़कता है। और उसका छछूंदर का 1 मिनट में 600 बार धड़कता है, छछूंदर का। और ये देखो, ये तो पेरिकार्डियम झिल्ली बताए थे आप लोग को, जो कि हृदय को, जो कि ये हृदय है, हृदय के चारों तरफ लगी रहती है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है, उसको पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। उसके बाद होते हैं मायोकार्डियम होता है, जिसको कि मध्य झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद इंडोकार्डियम होता है, जिसको अंतर झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो प्रश्न बन गया, क्या बन गया, हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर कौन सी दवा करते हैं, व कौन सा इलाज करते हैं। हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर कौन सा इलाज करते हैं, तो हार्ट अटैक आने पर डॉक्टर कौन सा इलाज करता है, तीनों इलाज करते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, तो तीनों करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो थोड़ा सा था कि एथलीट्स का 60 से 12 बार प्रति मिनट होता है। सबसे अधिक दिल की धड़कन छछूंदर की होती है, 600 से 700 मिनट प्रति घंटे। सबसे कम हृदय किसका होता है, ब्लू व्हेल का, जो उसमें मैडम जी लिखवाई थी 8 से 10 मिनट प्रति मिनट होता है, और इसमें लिखवाई हैं 15 से 20 मिनट प्रति, क्योंकि हमारा जो कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था उसमें हम कंप्लीट किए हैं नोट्स अपना। और जो हम वीडियो देखकर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसको रिवीजन करवाना है आप लोग को, वो हम लोग ग्रुप डी से करवा रहे हैं। तो जो हमें ग्रुप डी का देख के मैम का, तो जो हमें चीज़ इसमें नहीं मिलती है वो उसमें से हम लेकर, और समझो कि 2-2 बैच से लेकर, एक टेक्नीशियन एक ग्रुप डी, 2-2 बैच से लेकर हम साइंस जो कि मैम से हम कंप्लीट करा रहे हैं। जो चीज़ उसमें नहीं मिलती है वो चीज़ हम अपना क्या करते हैं, नोट्स में लिख लेते हैं। नहीं होता है तो अपना टैब है, टैब में क्या करते हैं, हम अपना उसको स्क्रीनशॉट मार, इसका फ़ोटो खींच लेते हैं और स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं, उसके इसके द्वारा बता देते हैं। सिस्टोर जो अवस्था देखिए बताए थे ना,
इसके द्वारा बता देते हैं जो चीज़। तो हमें दो दो बैच से आप लोग को साइंस पढ़ा रहे हैं, एक बैच से नहीं पढ़ा रहे हैं कि एक ही बैच से कंप्लीट किए। दो बैच का मतलब कि मैम टेक्नीशियन में 40 प्रश्न पूछता है साइंस का, तो मैम अगर उसमें कुछ छोड़ेंगे तो जो कि ग्रुप डी में मिल जाएगा। ग्रुप डी में कंप्लीट दो बैच से हमें पूरे बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, पूरे बायोलॉजी कवर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, इसके बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। हमारा जो कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए कुछ प्रश्न है देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। यहीं पे देखिए, यहीं पे कुछ प्रश्न है देख लेते हैं। जैसे कि नीले की भितिया अलिंद की भितिया की तुलना में, नीले की जो भितिया होती है, अलिंद की जो कि वेंट्रियम जो होती है और जो कि आइट्रियम होती है, जो कि नीले की भितिया जो अलिंद की भितिया की तुलना में क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है। हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखी और एकल नाभिक होती है। हृदय की जो मांसपेशियां होती है वो बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य मछली में क्या होता है, रक्त एक बार क्या होता है, हृदय से होकर गुजरता है। और देखो हमारे इसको फिर रक्त में WBC में तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। रक्त में क्या होता है, WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। तो इसको तो अभी बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक हम क्या हुआ, इसको कंप्लीट करा लिए। ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड, जिसको हम बोलते हैं रुधिर या खून। तो हम ब्लड के आगे में पढ़ेंगे। हमारा ब्लड लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ से कुछ यहाँ तक। इसके बाद हमें लग रहा है सेल है, हाँ सेल है। इसके आगे क्या, सेल है। तो हमें लग रहा है कि 2 वीडियो चाहे 3 वीडियो लगेगा, 2-3 वीडियो में कोशिश करेंगे कि ब्लड ख़त्म कर दें। हम टारगेट बनाए थे कि जो रक्षाबंधन है उससे पहले हम अपना बायोलॉजी अच्छे से पूरे कंप्लीट कर दें, पर हमें नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, पर कोशिश करेंगे। तो अभी बहुत कुछ है, अभी तो कोशिश करेंगे। अगर 2-4 चैप्टर बच जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी अगर ग्रुप डी का टारगेट भी बना रहे हैं हम, ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अगर साइंस कंप्लीट करा रहे हैं, तो देखिए हम अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो कि बायोलॉजी जो कि कंप्लीट हो जाएगा ना, बायोलॉजी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। फिजिक्स इसी तरह पूरे अपना जो नोट्स है उसको अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। वो भी 1-2 नोट्स, एक जो टेक्नीशियन से कंप्लीट किया है फिजिक्स वहाँ से, एक जो जो ग्रुप डी में करा रहे हैं वहाँ से, दोनों से देख कर दोनों को फिजिक्स का कंप्लीट कराएंगे वहाँ से। फिर केमिस्ट्री कराएंगे, केमिस्ट्री जो ग्रुप डी है उसी से कंप्लीट किया है। जो टेक्नीशियन में तो नहीं कर पाए, तो यहाँ ग्रुप डी से ही कंप्लीट किए हैं, तो केमिस्ट्री कराएंगे। तो पहले हम सोच रहे हैं कि ये जल्दी भी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर फिजिक्स कंप्लीट करें। फिजिक्स देखो, फिजिक्स अच्छे से पढ़ाएंगे क्योंकि फिजिक्स एकदम मस्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल में का हर चीज़ लेके एकदम बढ़िया से पढ़ाएंगे। फिजिक्स कंप्लीट करने में ज़्यादा नहीं टाइम लगा। अगर हम फिजिक्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो हमें लगा 25 से 30 दिन, 1 महीना के लगभग में फिजिक्स अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हमें जान ही रहे हो आप लोग को कैसे समझाते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। फर्स्ट टाइम हम अपना जो एक कार्य शुरू किए हैं, चाहे कि कार्य बोले चाहे कुछ भी बोले, ऐसे कार्य ये समझिए ना। तो इसको जो हम शुरू किए हैं ना, ये समझो कि हम फर्स्ट बार शुरू किए हैं, तो पहली बार बहुत कुछ गलती हो गई, उसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा। लेकिन सीखे मतलब कोई चीज़ अगर पहली बार अगर एक बार रास्ते से गुजर जा रही है ना, तो दूसर की बार नहीं। साइकिल जब कोई चलाता है तो पहले कैंची चलाता है, फिर धीरे धीरे ढलान पे जाके फिर गद्दी बैठता है तो हंडिल हिलते रहता है, फिर धीरे धीरे जाके फिर बढ़ता है, फिर तो वही हीरो हो जाता है। ले गली ले गली ले गली, ऐसे तो रहता है, ऐसा लगता है कोई साइकिल चलाने वाला इसके आगे है ही नहीं। तो वही हाल होता है। तो अभी फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं, स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। अगर टाइम मिलेगा तो 2 बार और रिवीजन करा देंगे। और फिर नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम से पहले जब 10-15 दिन एग्ज़ाम होगा ना, हम देखो एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले हम मैराथन नहीं लेंगे। हम एग्ज़ाम से पहले अपना नोट्स चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, पूरे मैराथन की तौर से पहला हम पढ़ाएंगे 10 घंटा पूरे बायोलॉजी। 10 घंटा में जितने चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उतने करेंगे। फिर दूसरे दिन 10 घंटा पढ़ाएंगे। तो ऐसे 20 घंटा चाहे 30 घंटा में हमारा क्या होगा, पूरे बायोलॉजी हम 3-4 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर यहीं तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके बाय गाइज, यहाँ तक मेरा जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम क्या कि ब्लड स्टार्ट करेंगे, उसके आगे वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर। ओके बाय।